जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में नेताओं की लॉटरी। हाँ, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ जो है कि भाई क्रांति करने वाले नेता या फिर जो है कि स्थानीय नीति पे बात करने वाले नेता आखिर बाहरी नेता के सपोर्ट में कैसे आ गए। चलिए चलते हैं और विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि 18 जून को झारखंड में 2 सीट पे राज्यसभा की वोटिंग हुई। भाई राज्यसभा की वोटिंग में 2 सीट पे हुई, लेकिन 3 कैंडिडेट थे। उल्टा जो है कि भाई रिजल्ट देखने को मिला। जिसके पास बहुमत था वो चुनाव हार गया, जिसके पास बहुमत नहीं था भाई वो चुनाव जीत गया। आखिर जीतने वाला व्यक्ति पहले से ही जो है कि कंफर्म था कि हम उसी खेल में कूदेंगे जिस खेल में जीतने की संभावना नहीं, जीतने की कंफर्मेशन हो। और वो था परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी किसी दल से नहीं था भाई, वो निर्दलीय था, लेकिन निर्दलीय से चुनाव जीत जाता। हालांकि परिमल नाथवानी को जो दल सपोर्ट किया, यानी कि एनडीए गठबंधन जो सपोर्ट किया, वो एनडीए गठबंधन के महज भाई उसके पास जो वोट था वो महज 24 वोट था। 24 वोट था, लेकिन परिमल नाथवानी को टोटल 30 वोट मिलता है, 2 वोट रद्द होता है। देखिए झारखंड का इतिहास रहा है हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भाई बिकना, ये सारी कहानी जो है कि चलते आई है। अगर आप 2010 की बात करें, 2012 की बात करें, है ना, वो सारी कहानी, वो सिंह जी वाला केडी सिंह कौन है, ये सारी कहानी देखने को मिलता है कि किस तरीके से झारखंड के नेता लोग बिकते हैं। देखिए ये चुनाव भाई जब नतीजा आ जाता है उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप लगना स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। यानी कि जेएमएम वाले कहते हैं कि भाई फलाने ने जो है कि वोट किया, और भाई कांग्रेस वाले कहते हैं फलाने ने वोट किया, आरजेडी वाले कहते हैं फलाने ने वोट किया, माले वाले कहते हैं फलाने ने वोट किया। आखिर वोट किया कौन? कौन जो है कि अपना सौदा किया? अभी तो खुल के सामने आना चाहिए था, लेकिन अब जो है कि स्पष्ट रूप से जेएमएम इस बात को कहती है कि अब मामला को शांत करो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करो, और गठबंधन जो हमारी है वो मजबूत है, गठबंधन हम एकजुट है। भाई आखिर झारखंड का जनता को डार्क में कब तक रखेगी ये महागठबंधन? महागठबंधन के नेता बिक गए। आरजेडी और माले के ऊपर कांग्रेस इल्जाम लगाती है। के राजू जो है कि वो कांग्रेस के प्रभारी थे, वो इल्जाम लगाते हैं। चुनाव समाप्त होता है, तुरंत जो है नतीजा आता है, उस नतीजा के बाद तुरंत इल्जाम लगता है कि भाई आरजेडी और माले के विधायक बिक गए। उसके बाद क्या? उसके बाद जो है कि आरजेडी के नेता कांग्रेस के ऊपर पलटवार करते हुए इस बात को कहते हैं कि भाई कुकर्म कांग्रेस का कौन नहीं जानता है, कहां नहीं लूटा है, सब जगह लूटा है, देश को लूटा है, सबको ही लूटा है कांग्रेस के राज में। ये बात आरजेडी वाला कहता है कांग्रेस को। फिर इधर से माले की बात होती, माले वाला कहता है कि भाई हमारे जो वहां पे पोलिंग एजेंट थे वो देखा है, वो जो मेरे ईमानदार है कि मेरे सारे वोट जो है कि प्रणव झा को मिला, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कांग्रेस के ही नेता बिक गए, क्योंकि कांग्रेस का नेता का बिकना ये फितरत है। ये बात इधर हो रहा है। खैर चलिए, बात की बात है, लेकिन मैं झारखंड के जनता से जो है कि एक अपील कर रहा हूं और एक सवाल भी कर रहा हूं। क्या इन नेताओं को आप जो चुनकर सदन भेजते हैं और वो टोटल जो पैसा खर्च करता अपने चुनाव के टाइम में आपके पीछे में, ये मुर्गा, दारू, कैश, ये सारी जो खर्च करता है भाई उसको तो निकालना है कहीं से, और वो निकालेगा कहां? क्योंकि राज्यसभा का चुनाव में धन्ना सेठ आता है। भाई परिमल नाथवानी धन्ना सेठ, वो एक बात समझिए कि वो किसी दल से नहीं रहने के बावजूद भी मतलब कितना बड़ा जो है कि उसका सेटिंग है कि वो चुनाव में आने से पहले ये कंफर्म कर लेता है कि भाई हम चुनाव जीतेंगे तभी इस फील्ड में आएंगे, और ये कंफर्म पहले से ही तय था। और अंत में होता क्या है? परिमल नाथवानी को 30 वोट मिलता है, जहां पर इंडिया गठबंधन की जो है पास 24 वोट है। चलिए एक वोट जयराम महतो का, वही जयराम महतो जो भाई मतलब गुजरात गुजरातियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, बंगाल बंगालियों का, तो झारखंड टेकरो बाप के लागे कि झारखंड झारखंडी का। तो फिर गुजरात वाले चचा जो आए थे, गुजरात वाले जो भैया आए थे, वो झारखंड का नहीं थे, गुजरात का थे। तो गुजरात गुजरातियों का, तो झारखंड झारखंडियों का। तो फिर नहीं बात समझ में आया। हिसाब देखिए आपको सभी को, सब नेताओं को देना होगा।
बी टीम सी टीम का इल्जाम हमेशा जो है कि किसी दूसरे दल पे लगता है। एक हैदराबाद की पार्टी है, उसके ऊपर जो है अगर वो चुनाव लड़ ले कहीं पर, तो ये सेकुलर दल वाले लोग जो है उसे बी टीम घोषित करने में लग जाते हैं। बी टीम बी टीम बी टीम। आखिर ये 4 नेता या फिर जो 6 नेता वोट किए थे, वो कहां का बी टीम थे? क्यों नहीं क्लियर हुआ? सामने आना चाहिए ना कि भाई कौन नेता है। जनता थोड़ा सा चुनाव के वक्त में बढ़िया से हिसाब किताब करे। सौदे की बाजार, सौदे का खेल, लोकतंत्र का है। लोकतंत्र जो है कि आप पैसे पे बिक रहा, आपका वोट की खरीद और बिक्री राज्यसभा के चुनाव में हो रही है। कल तक क्रांति की बात करने वाले लोग, कल तक जो है स्थानीय की बात करने वाले लोग, अगर धन्ना सेठ गुजराती के हाथ में बिक जाना ही है, तो फिर क्रांति की बात ना करें, स्थानीयता की बात ना करें। और फिर ये जेएमएम और इंडिया गठबंधन की जो सरकार चल रही है झारखंड में, वो 56 के जगह 61 की बात कर रहे थे। 5 आम जो है कि कल्पना सोरेन का हाथ में टूटकर वो जो है कि एक पोस्ट देखा गया था कि ये सब एक मनगढ़ंत कहानी था या फिर और क्या था? आखिर सोचने वाली बात है। सब बिके रे भाई, सब दल में जो है खोट है। आखिर बी टीम कौन है? आप कांग्रेस वाले आरजेडी को बी टीम कहेंगे और आरजेडी वाले माले को बी टीम कहेंगे, माले वाले जेएलकेएम को बी टीम कहेंगे। अब सब एक दूसरे को बी टीम कहेंगे। आप लोग जनता को बेवकूफ बनाइए। वैसे नेताओं पे तो कार्रवाई होनी चाहिए कि जो आप पैसे पे बिक के अपने वोट का सौदा कर लिए और आप जो है कि आने वाले चुनाव का जो है कि खर्चा निकाल लिए। भाई लाखों हजारों की तो बात नहीं है, करोड़ों की बात है। और कुछ लोग का कहना था भाई हम बिकेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, बिकता वही है जो पहले से कहता है कि चाहे लाख तुम कुछ कर लो हम बिकेंगे नहीं। सबसे पहले बिकने के कतार में अगर कोई खड़ा रहता तो वही रहता है। जो लोग आने की पहले से बात करते भाई 2-4 की बात नहीं है, करोड़ों में भी अगर हमें कोई खरीदना चाहे तो मैं नहीं बिकने वाला हूं, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति करोड़ों में अपना रेट आपको बता रहा है और वो बिकता है। तो ये बिकने वाली ढोंग जो हो रही है झारखंड में, हॉर्स ट्रेडिंग का जो खेला चल रहा है ये राज्यसभा का चुनाव में, बड़ा अफसोस है कि इस तरीके का चुनाव में बिकना, बेचना, खरीदना, मतलब एक व्यापारी आता है झारखंड में जो है कि व्यापार करके खरीद कर ले जाता है, खरीद लिया। अब यही सब सवाल अगर कोई युवा करेगा इन नेताओं से, तो क्योंकि नेता के पास तो ताकत है ना, क्योंकि सदन में है, सरकार में है, भाई सारी ताकत है, पुलिस प्रशासन इनकी है। आपकी इनकाउंटर हो जाएगी जिस तरीके से बिहार का एक भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया। आप सवाल कीजिए, क्या जो वादा आपके क्षेत्र में आपके नेता विधानसभा का चुनाव में किए थे, क्या वो वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो फिर सवाल कीजिए। जब सवाल करेंगे आपका वही हश्र होगा जो भरत तिवारी का हुआ। तो भाई वक्त रहता है ना, तो बेहतर का शासन चुनिए। ये लोकतंत्र में आपकी वोट की सौदा करने वाले सौदागरों को नहीं चुनिए। हाँ, और ये डिंडोरा पीटना, स्थानीय की बात करना खत्म। लोग हिसाब करेंगे आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में। खैर चलिए, आपको क्या लगता है कि एक व्यापारी आया और खरीद के लेकर चला गया? अगर लगता है कि हाँ, और फिर अगर आपको लगता है कि आखिर बिका कौन था, तो आप अपने मत के अनुसार जो है कि कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए ना कि भाई फलाने पार्टी का बिके। और सारा खेला तो जेएमएम वाले का है। हाँ भाई, आप इंडिया गठबंधन के मुखिया हैं। अगर मुखिया चाहे तो पूरे घर के समेट को रख सकता है, लेकिन मुखिया ही जो है कि खेला कर चुका है। क्योंकि भैया गुजराती सेठ आया था ना,
तो कांग्रेस आरजेडी पे इल्जाम लगावे, आरजेडी वाला माले के ऊपर इल्जाम लगावे, माले और आरजेडी कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगावे, लेकिन मेन खेला जेएमएम और जेएमएम के प्रति कोई बोल नहीं पा रहा है। चाहे वो कांग्रेस है, आरजेडी है, माले है, अगर ये लोग अगर कांग्रेस के प्रति बोलता है तो भाई कांग्रेस खेला बिगाड़ देगा सबका, लेकिन मेन खेला तो वही था। खैर चलिए, और आप बताइए कि आखिर क्या है। ये पहला ऐसा है कि जीत पे ज्यादा चर्चा नहीं है, हार पे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त आंकड़ा होने के बावजूद भी आप चुनाव हारते हैं, और जो बिना दल से आता है वो चुनाव जीत जाता है, जबकि उसके पास पर्याप्त आंकड़ा नहीं होता है और 6 वोट एक्स्ट्रा पाता है, जिसमें से 2 वोट रद्द होता है। खैर ये कैसी राजनीति है इंडिया गठबंधन की, ये परे है। और लोग जो है कि एक समाज, खास करके एक समाज, हाँ एक समाज अपने नेता को नहीं चुनेंगे। हाँ, इंडिया गठबंधन का कोई भी आ जाए, बिकाऊ आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको अपना नेता मान लेंगे। खैर चलिए, आइए कमेंट सेक्शन में कीजिए कमेंट। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।